हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं जिसके ऊपर शायद कोई भी बात नहीं करता है, क्योंकि हर किसी को अपने प्रॉफिट तक से मतलब है। तो इस वीडियो में नेम चेंज करवाने के बाद जो प्रैक्टिकल यहाँ पे प्रॉब्लम्स लोगों के द्वारा फेस की जाती हैं उनके बारे में बात करूंगा कि अगर आप नेम चेंज करवाते हो तो फ्यूचर में आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2 पे, क्या नेम चेंज करवाना आपके लिए सही है भी या नहीं, आपकी एज क्या है, आप काम क्या करते हो, ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती हैं। लेकिन किसी को भी आपको गाइड नहीं करना है। अगर किसी के पास आप जाते हो तो वो आपको मिसगाइड करते हैं। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो तीसरे पॉइंट पे, जो गैजेट के नाम पे स्कैम्स चल रहे हैं ऑनलाइन, इतनी मतलब बहुत अच्छी खासी वेबसाइट्स, वहां से लोग हमारे पास आते हैं कि एक एक साल उनको हो जाता है, उनका गैजेट पब्लिश नहीं होता, उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। लोगों ने टीमें रख रखी हैं, जिसको देख करके वो पेमेंट डालते हैं, वो सामने से जो बंदा है वो उनसे कभी फोन पे बात नहीं करता, उनका नंबर बंद कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। जब पैसे लेने होते हैं स्टार्टिंग में, फिर तो हर चीज के लिए वो एग्री करते हैं, लेकिन जैसे ही पेमेंट चली जाती है वो उनके मैसेजेस को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो इन सब स्कैम्स से कैसे बचना है, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि सब चीजों को जानने के बाद भी अगर आप नेम चेंज करवाना चाहते हो तो उसका जो स्टेप्स है क्या फॉलो होंगे, ताकि आपको पता रहे कि अगर आप किसी से काम करवा रहे हो वो बंदा वाकई में जो प्रोसेस उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं आपका स्कैम तो नहीं होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर आप नेम चेंज करवाते हो तो जो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। पहली चीज, अगर आप स्टूडेंट हो, आप आप अपने जो भी आपकी स्टडी वगैरह आपकी परसुइंग है, ग्रेजुएशन कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, और आपने अपना नेम चेंज करना है, उस केस में देखिए जो गैजेट है बनता है नेम चेंज का, उससे आपका आधार, पैन, वोटर, इवन पासपोर्ट तक में आपका जो नेम है वो चेंज हो जाता है। और अगर आपकी स्कूलिंग सीबीएसई से है तो सीबीएसई वाले भी आपके मार्कशीट में नेम चेंज कर देते हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब आपकी जो स्कूलिंग होती है किसी अदर स्टेट बोर्ड से है, जैसे यूपी बोर्ड से है, बिहार बोर्ड से है, झारखंड बोर्ड से है, या फिर और भी जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं, वहां पे दिक्कत आती है कि बहुत बार जो स्टेट्स हैं वो गैजेट से आपके मार्कशीट में नेम चेंज नहीं करते हैं। वो आपको बोलते हैं कि आप हमें कोर्ट का ऑर्डर ला करके दीजिए। तो अगर सीबीएसई से करा तब तो आप करवाइए, अगर नहीं तो आप इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहो कि गैजेट के बाद भी आपसे कोर्ट का ऑर्डर मांगा जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कोर्ट का ऑर्डर लाने में अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लगाते हो तो 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है, और जो पैसे लगेंगे वो एक अलग है। अगर हाई कोर्ट में जाते हो तो उसमें भी 6 महीने का टाइम तो लग ही जाता है, और उसमें जो अमाउंट है आपकी सोच से परे, आपकी जो फीस वहां पे एडवोकेट्स की आपके द्वारा चार्ज की जाएगी। ओके, और इतना टाइम जाएगा। फिर उसके बाद में एक प्रॉब्लम ये आती है कि इसका सोल्यूशन ये रहता है कि अगर आपने किसी अदर स्टेट बोर्ड से आप कर रहे हो, सीबीएसई से नहीं कर रहे हो, तो हम भी क्लाइंट्स को ये गाइड करते हैं। वैसे तो अगर आप किसी भी जॉब की वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो, मार्कशीट में अगर आप चेंज नहीं भी करवाते हो, सिर्फ गैजेट नोटिफिकेशन लगाने से किसी भी तरह की जो आपकी जॉब वेरिफिकेशन है, चाहे पासपोर्ट की वेरिफिकेशन है, वो नए नाम से कंसिडर किया जाता है और वो वेरिफिकेशन क्लियर हो जाती है, यानी कि आपका काम कहीं पर भी नहीं रुकता है। बट यहाँ पे अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है, जो लोग यहाँ पे जो एप्लीकेंट स्टूडेंट है, अब वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई +2 कर रहा है, अब उसने नाम चेंज करवाना है, उन्होंने नीट का फॉर्म भरना है, या फिर बहुत सारे ऐसे आजकल फॉर्म्स आ रहे हैं जो स्टेट की जॉब्स होती हैं, उसमें कंडीशन क्या है कि फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होते हैं। जो नाम अब आपके आधार कार्ड पे है वही आपके मार्कशीट पे होगा, तभी फॉर्म सबमिट होगा ना। तो अब अगर तो सीबीएसई से करा है तो थोड़ा भागा दौड़ी करके आपका नाम जो आधार में है वो मार्कशीट में हो जाएगा। अगर स्टेट बोर्ड है ना, सपोज बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड वाले नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेंट्स आते हैं वो नहीं करते हैं। हालांकि लीगली आप करवा सकते हो उनसे, ठीक है, बट वो एक लेंथी प्रोसेस, उसमें जाना कोई नहीं चाहता। तो मैं एक ग्राउंड लेवल पे रहते हुए जो कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स है मैं उस हिसाब से आपको गाइड कर रहा हूं, ना कि एज एन एडवोकेट। उसके बाद में अब उनका नाम आधार में अलग है, मार्कशीट में अलग है, फॉर्म नहीं भरा जा रहा, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उनके लिए सोल्यूशन ये है कि भाई अगर आपको नेम चेंज करना है ना, और आप किसी जॉब की प्रेपरेशन कर रहे हो, उस केस में कुछ मत करो, जो चीजें आपकी चल रही हैं उसको एज इट इज चलने दो। एक बार जब आप अपनी जॉब सिक्योर कर लो, जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी ना, उसके बाद नेम चेंज करना, क्योंकि लीगली तो आप गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद भी नाम चेंज कर सकते हो। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के इंप्लॉयज किसी भी पोस्ट के ऊपर है वो भी अपना कंप्लीट नेम चेंज कर सकते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आपने डिपार्टमेंट से परमिशन ली, गैजेट करवाया, नेम चेंज का उनको गैजेट सर्टिफिकेट दिया, डिपार्टमेंट में नाम चेंज हो गया, आपके पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में चेंज हो गया, मार्कशीट से कोई लेना देना ही नहीं है, कहीं पे मार्कशीट दिखानी वहां पे गैजेट काम आ जाएगा। आपको फॉर्म में रिजेक्शन तो नहीं आने वाली ना, ये चीज है।
अब एक यहाँ पे जो जिनकी मजबूरी है नेम चेंज करना, नेम में मिसमैच है, उनको तो करवाना ही चाहिए। कि जैसे हम देखते हैं कि जो मार्कशीट्स वगैरह में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स होते हैं कि मार्कशीट में नेम कुछ अलग चल रहा है, आधार पैन में कुछ अलग चल रहा है। उस केस में दो ऑप्शंस होते हैं, जिसकी बात मैंने लास्ट वीडियो में भी करी थी कि एक पब्लिक नोटिस का बनता है करेक्शन वाला कि मेरे मार्कशीट में ये नाम गलत है, सही नाम ये है, वो भी आपकी वेरिफिकेशन को क्लियर कर देता है। लेकिन उससे भी जब आप फॉर्म भरोगे, जब तक मार्कशीट और आधार का नेम मैच नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं होगा। सीबीएसई से करा तो हो जाएगा, अदर बोर्ड से करा फिर वो दिक्कत रह ही जाएगी, क्योंकि अब जब फॉर्म ही नहीं सबमिट होगा तो वेरिफिकेशन के प्रोसेस तक पहुंचोगे कैसे। तो उसके लिए क्या होता है कि आधार में चाहे आपका नाम सही है तो हम ये सजेस्ट करते हैं जो नाम आपके मार्कशीट में चल रहा है ना, वैसा नाम अपने आधार में करवा लीजिए। नेम चेंज का गैजेट बनवा करके आपके आधार में वैसा नेम ही करवाइए जैसा आपके मार्कशीट में चल रहा है। उससे क्या होगा, आपका आधार और मार्कशीट मैच हो जाएगा। अब आपका जो भी जॉब का फॉर्म है उसको सबमिट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार जॉब लग गई तो भाई नाम राहुल से श्याम कर लेना, चाहे जो मर्जी करना है कर लेना, कोई भी दिक्कत ही नहीं है। पहले ये प्रॉब्लम मत लेना। फिर एक केस आता है जो न्यूमरोलॉजिकल रीजंस वाले, एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस वाले, जो पंडितों को मानते हैं, उनका तो भाई ऐसा है उनका कैरियर खत्म हो जाए लेकिन उनको तो नाम चेंज करवाना रहता है। तो उन लोगों के लिए ये है कि हाँ, थोड़े से भागा दौड़ी करके चीजें हो जाती हैं, क्योंकि अगर वो नेम चेंज नहीं भी करवाएंगे ना, जो एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमरोलॉजिकल रीजंस में पड़ जाते हैं, उनका तो ये है कि भाई अगर जॉब लगने वाली भी होगी ना, उनको ये लगेगा मेरा डॉक्यूमेंट में नाम सही है ना, मेरी तो जॉब लगेगी नहीं, मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, है ना। तो उनको तो भाई करवा ही लेना चाहिए, अदरवाइज आपके माइंड को सेटिस्फेक्शन ही नहीं रहेगी, आप बनते हुए काम को भी बिगाड़ दोगे, है ना। तो उस केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप नेम चेंज करवा लेना। और किसी की एज 40-50 है, अब कई बार क्या होता है कि उनके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में जो पेरेंट्स का नाम अलग चल रहा है, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि अब हम अपना नाम ही चेंज करवा लेते हैं। और ये सही भी रहता है, क्योंकि बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में अपना नेम चेंज करवाना मदर फादर को उसमें दिक्कत आती है। लेकिन अगर पेरेंट कोई भी लाइक ऐसे गवर्नमेंट जॉब वगैरह में नहीं है, अगर मदर हाउस वाइफ है, पिता घर पे हैं, फार्मर है, कोई बिजनेस है, शॉप ओनर है, उस केस में आप अपने गार्जियन के नेम में करेक्शन करवा दो तो आपके डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली मैच हो जाते हैं। क्योंकि जॉब अब आपने करनी है, कल को आप अपना बेनिफिट अपने पेरेंट्स को दोगे, उस टाइम पे जो आपके डॉक्यूमेंट में आपके पेरेंट्स का नाम है वो उनकी आईडी से मैच होना चाहिए, तभी आप दे पाओगे। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं, तो ये चीजों को सोच समझ करके आपने अपना नेम चेंज करना है। स्कैम्स की बात करी, बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको बोलती है कि 500 में नाम चेंज हो जाएगा, कोई 1000 बोल रहा है, कोई 4,500, कोई 5,500 का स्कैम बहुत चल रहा है। 2 न्यूज़पेपर में ऐड, हम ऑनलाइन साइन करवा देंगे, सिर्फ आधार कार्ड भेजिए, हम आपको गैजेट बना करके भेज देंगे, या साइन करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम साइन ऑनलाइन करवा लेंगे। समझिए, आज तक ऑनलाइन साइन, ऑनलाइन सबमिशन का कोई सिस्टम बना ही नहीं है, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। न्यूज़पेपर में सिर्फ एक ही ऐड देना है, और वो भी आप जहां से हो वहां के एरिया में आपके स्टेट का न्यूज़पेपर होना चाहिए, तभी जाकर के गैजेट आपका अप्रूव होगा। अदरवाइज आपके स्कैम करने के लाइक ये रास्ता है, अगर उनसे बार्गेन करते हो तो वो एकदम से कम करते जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स बोलोगे कम है तो भी बोलोगे यस। तो यहाँ पे आपको सावधान होने की जरूरत है, इन चीजों से, इन स्कैमर्स से आपने बचना है। सही जो प्रोसेस है नेम चेंज का, उसमें आपके 2 आईडी प्रूफ लगेंगे, पुराने नाम के, एफिडेविट बनेगा जिसके ऊपर आपके साइन होंगे पुराने नाम से एफिडेविट बनेगा, मैटर इंग्लिश में रहेगा, नोटराइज्ड करवाना है, न्यूज़पेपर में ऐड निकलेगी, न्यूज़पेपर इंग्लिश, पंजाबी, मराठी कोई भी हो सकता है, मैटर उसका इंग्लिश में रखेंगे। नंबर दिन पे गैजेट की फाइल बनेगी, रिक्वेस्ट लेटर, 2 विटनेसेस जो कि आपके पड़ोसी हैं उन दोनों के सिग्नेचर होंगे, उनकी आईडी लगाने की जरूरत नहीं है। सीडी बनेगा, सीडी सर्टिफिकेट बनेगा, 1100 रुपए की गवर्नमेंट फीस कटेगी, और जितनी भी पूरी की पूरी फाइल पुराने नाम से साइन होगी, उसके बाद में फाइल को दिल्ली गजेट ऑफिस में जमा करवाना रहता है। दिल्ली के पास से खुद से जमा करवा दो, दूर से कुरियर से भेज दो, जमा करवाने के 4-5 हफ्ते में गैजेट आ जाता है, जिसको आप ऑनलाइन डाउनलोड करते हो। फिर ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद उसको यूज करके आधार, पैन, वोटर, पासपोर्ट सब में आप अपने नेम को चेंज करवा सकते हो। तो अगर कोई व्यक्ति इन सभी प्रोसेस को ऐसे ही फॉलो करके आपका काम करवा रहा है, इट मींस वो जेन्युइन होगा, आप उनसे अपना काम करवा सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को दी एंड करते हैं। होप कि आपको जो भी डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो गए होंगे और होने वाले स्कैम से बच जाओगे, और नेम चेंज करवाने से पहले एक बार अच्छे से सोचोगे क्या ये डिसीजन आपके लिए सही है भी या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।